बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद तुरादी। आज 5 अगस्त है और यौम इस्तिसाल कश्मीर और कश्मीरियों के जो हक़ खुद इरादियत को जिस तरह दबाया जा रहा है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और कश्मीरी एक ना एक दिन जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं अपनी जो है कि आज़ादी लेने में कामयाब होंगे। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी कौम इस हवाले से क्या कहती है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर जितने भी जो इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं और नाम नहाद तंजीमें हैं जो बुनियादी हकूक़ का जो कि फ़ंडामेंटल राइट्स की बात करती हैं, लेकिन कश्मीरियों के हवाले से और फ़लस्तीनियों के हवाले से उनको ये दिखाई नहीं देता जो कत्ल गारत और आबरूरेज़ी ख़वातीन की जा रही है। इस पर इन तमाम तर तंजीमों ने अपनी आँखें बंद कर ली हैं। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। यौम इस्तिसाल कश्मीर जो भारतीय सरकार जो मोदी की जानिब से जो लगाया गया है, इसमें कभी भी जो है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी अपनी आज़ादी जो है वो ले करेंगे। आज के प्रोग्राम में इसी पर ही हम बात करेंगे। अच्छा भाईजान, बताइएगा यौम इस्तिसाल कश्मीर जिस तरह कश्मीर के बुनियादी हकूक़ को सलब किया गया है मोदी की जानिब से, क्या कहेंगे भाईजान? देखिए जी, मोदी ने तो आपको पता है शिकस्त खाया हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया, बिल्कुल जिस तरह जवाब मैं हर रात को भी तारे दिखा दी। जी जी बिल्कुल इस तरह जवाब दिया कि इंडिया वाले क़यामत के दिन भी याद करेंगे। हाँ जी, और अभी जो पाकिस्तान में हालात चल रहे तो थोड़ा सही होना चाहिए क्योंकि हालात इंशाल्लाह बेहतर है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया इंडिया को, अब ज़ाहिर बात उसको पता चल गया कि पाकिस्तानी फ़ौज जो कि बहादुर फ़ौज है, इसके साथ पाकिस्तानी कौम है वही बहादुर कौम है। जी जी, पाकिस्तान की कौम बहुत है पोस्ट तो मेरे ख्याल से भाई अभी मैं क्या कहूँगा की वजह से। जी सर आप बताएं। बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना, उन्होंने 4 दिन उनका वेट किया है। हाँ 4 दिन वेट किया उन्होंने। 4 दिन के बाद उन्होंने सिर्फ स्टेट हो जाए। हाँ जी कर बात। 2 घंटे की जंग लड़ी हमने पूरी। हमारी फ़ौज जो है ना बहुत दिलेर है, पूरी दुनिया मानती है। तो 2 दिन की लड़ाई की है, 2 घंटों की। 2 घंटों में उन्होंने सफ़ेद झंडे गाड़ दिए कि हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, जंग बंद करो, मिसाइल बंद करो, माफिया मांगने लग गए। तो हमारी फ़ौज तो माशाल्लाह पूरी दुनिया मानती है। फिर इन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कश्मीर पे कभी कश्मीर की वो अपना तड़ी लगा कब्जा करके बैठा हुआ है। दूसरा हमारा पानी जो है उसने रोका हुआ है, तो वो भी हमारे मसाइल हैं। बिल्कुल सही। दूसरा उसके बाद जंग से हट के जो अभी मरीम नवाज़ मैडम हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। लाहौर में पंजाब के लिए जितने नजायज़ माफिया थे कब्जा ग्रुप वाले, उनको हटाया, नई फोर्सेस बनाई है, CCD और एक वही और आई है पीरा फोर्स आई। हाँ जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करी है मैडम। अच्छा सर मुझे ये बताएं, जिस तरह भारत क्या नाम लेते हैं जो ख़वातीन की आबरूरेज़ी की जा रही है कश्मीर में, अब इस पर तमाम तर जितनी भी आलमी इदारे हैं वो बिल्कुल खामोश दिखाई देते हैं। एज अ पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं, उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? उनका किरदार यही है कि 2 घंटे हमें और ज़ाया करने पड़ेंगे। अच्छा हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद वो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा भाई ये बताइएगा कि यौम इस्तिसाल कश्मीर 5 अगस्त को हम मनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत की जानिब से जो जुल्म बर्बरियत की जो मिसाल कायम की गई है वो तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। सर ये तो जो कश्मीर का मसला है ना, इसको हल होना चाहिए, क्योंकि 2 मुल्कों के दरमियान काफ़ी जंग हो सकी है। अभी लास्ट टाइम ही जंग हुई है तो इतना नुकसान हुआ है दोनों मुल्कों का। लेकिन ये देखें पाकिस्तानी फ़ौज ने कैसा मुकाबला किया, आप ये देखें। पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, पर मसला तो कश्मीरी था ना, मौजू कश्मीर से काम शुरू हुआ। कश्मीर में हालात ख़राब है तो उन्होंने पाकिस्तान में डाल दिया, फिर पाकिस्तान ने हालात ख़राब किए हैं, उनके काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने किया, जंग शुरू होगी। तो इस तरह जंग लड़ने के बजाय इसका कोई टेबल पे बैठ के इसका हल निकालें। अच्छा मोदी टेबल पर आएगा तो फिर ही बात होगी ना, अब जाहिर बात है वो तो नहीं आएगा, उसको तो लाना पड़ेगा। कोई ना कोई बहाना बना के इंडिया हमला करता रहेगा, हम उसका जवाब देते रहेंगे और जवाब ही अच्छा देंगे हम, ऐसे नहीं उसको छोड़। इस दफ़ा पाकिस्तानी अफवाज ने जवाब दिया है जो हमारे कमांडर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो है कि उनकी कायदाना सलाहियतों की बदौलत ने माशाल्लाह हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छा काम किया। हाफिज़ साहब ने अच्छा जवाब दिया। इस तरह का हमें जनरल चाहिए था जो हाफिज़ साहब ने उनको बताया कि हम अभी ज़िंदा कौम है कि ऐसे नहीं है, हम सब एक हैं। और हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छा उसको जवाब दिया। हम भी चाहते हैं कि एक दफ़ा इनको अगर बड़ा ही हलझुल करते हैं ना, इससे डबल जवाब दें और इसको पता लगे कि पाकिस्तान एक ज़िंदा कौम हैगी है। और पाकिस्तान कहता है ये भिखारी हैं, भिखारी पता लगा ना, भिखारी जब मारता है तो कैसे मारता है, इसको पता चल गया होगा। तो ये तो खुद भिखारी हैं, हर पासे मांगते फिरते, हमें बोलते थे भिखारी हैं, आप तो खुद भिखारी बने हुए हैं।
किसी मुल्क ने इनको मुंह नहीं लगाया। अच्छा, आपको लगता है कि कश्मीर का मसला भी इसी तरह ही हल होगा जब नाको चने चुबवाए जाएंगे इनको? लग तो ऐसे ही रह गए जब तक इस हालात मोदी फिर ख़राब करने की कोशिशों में जारी है, क्यों उसके शिकस्त जो हुई है तो बड़ा अफसूदा हैगा, तो दोबारा फिर इस तरह का कोई हलचल करेगा। तो हमने भी प्रोग्राम बनाया, इसका ना मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसको पता चलेगा भी कैसे किसी को। ये बताएं, जिस तरह ये गैर मुल्की जिस तरह ये यूनाइटेड नेशन से दीगर इदारे हैं, उनका किरदार हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। ये तो अंग्रेज़ जो है ना, शुरू से ही हम धोखा दे के गए हैं। बरतानिया ने हमें धोखा दिया, कश्मीर उनके नाम करके चले गए सिर्फ हमें लड़ाने के लिए, तो वो अपना असला बेचने के लिए लड़ते रहेंगे, हमारे से असला खरीदते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसको टेबल पे आए, बैठ के हल करें, निकालें दोनों और तीनों फ्री की, कश्मीरी भी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे, इंडियन भी बैठे और इसका हल निकालें, नहीं तो ऐसे जंगें चलती रहेंगी और मोदी को शिकस्त होती रहेगी, मोदी का ऐसे ही जवाब मिलता रहेगा। हाँ जी भाईजान, आप बताएं। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, मरीम नवाज हैं जो ये कारपोरेशन वाले गरीब लोग हैं, ये पान वाली दुकान है, अभी तस्वीरें ले गए हैं इसकी, अभी इस वक्त वो हमारा काउंटर है वो उठा के ले गए हैं 2-3 दिन पहले। भाईजान, आज का हमारा कश्मीर का मौज़े कश्मीर पर आप बताएं, कश्मीर पाकिस्तान की शार अगर पाकिस्तान का हिस्सा है, ये होना चाहिए, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद होना चाहिए। अच्छा भाईजान, बताइएगा आप कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी जो है अपनी हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं और भारतीय सरकार की जानिब से, मोदी की जानिब से जो ख़वातीन की इस्मत दरी की जा रही है, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, रहेगा इंशाल्लाह। हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। पाक फ़ौज जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ पर भी आपने पाक फ़ौज का नारा लगाया और जिस तरह पाक फ़ौज ने जो ऑपरेशन का आगाज़ किया बुनियादुल मरसूस और भारत को जो आईना दिखाया है, वो मेरे ख्याल से कभी वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। ज़िंदगी नहीं भूल सकते माशाल्लाह। और पाकिस्तानी पायलट्स जिन्होंने सिर्फ चंद ही 1-2 घंटे के अंदर ही सारा उनका मिलियमेट कर दिया सिस्टम। हमारी फ़ौज जैसा जज्बा नहीं है किसी फ़ौज में भी। ये हमारा तो है ना, शहादत का रुतबा मिलता है, तो वो हम तो किसी वक्त भी जान देने के लिए तैयार हैं, दीन के लिए, दीन की खातर और मुल्क पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान की खातर। हाँ जी। अच्छा, जब ये जंग थी तो क्या जज्बा था आपका, यानी कि बहैसियत एक पाकिस्तानी? वो नहीं लड़ सकते हमारे साथ, इंडिया हमारे साथ नहीं मुकाबला कर सकता बस। हाँ जी, हमारी फ़ौज को नहीं जीत सकते वो। ये बताएं कि जिस तरह अब इंटरनेशनल आलमी जितने भी इदारे हैं, खाक अक़वाम मुत्तहिदा, वो यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आते कश्मीर के मामले में। वो सब फेक हैं, नाम के हैं वो, फेक लोग हैं। वो फ़लस्तीन में जो नस्ल कशी हो रही है, जो उधर गज़ाई किल्लत हो रही है, हाँ जी, तो वो ये काफर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, कोई शक वाली बात। हाँ जी। तो ये सब ये इन्होंने वो एक वो बनाया हुआ है, अपने ही उनके सरबराह हैं, वो अपने हक़ में जो होते हैं फ़ैसले करवाते हैं मुसलमानों के लिए। कभी उन्होंने कोई फ़ैसला किया तो वो दिखाएं हमें। जी नाज़रीन, जो में इस्तेसाले कश्मीर पर जिस तरीके से शब खून मारा जा रहा है इंडिया की जानिब से, उसकी तारीख में मिसाल नहीं। यहाँ पर जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं वो भी खामोश दिखाई देते हैं और पाकिस्तानी कौम इस पर सरापा एहतजाज है और पाकिस्तानी कौम हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे, क्या कहेंगे। अच्छा भाई, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और कश्मीर पर जो जुल्म सितम और ख़वातीन की जो आबरू रेज़ी की जाती है, आलमी इदारे खामोश दिखाई देते हैं, और कश्मीर के हवाले से सर आप क्या कहेंगे? मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम है पाकिस्तान। और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमा दिया कि कश्मीर जो है वो हमारी शहरग है, और जब जिस्म जो है पाकिस्तान है और कश्मीर उसकी शहरग है तो हम उसके बगैर कैसे जी सकते हैं। और ये जो कश्मीर का जो लफ्ज़ है, वहाँ पे जो बर्बियत हो रही है, वहाँ पे जो लाकानूनियत हो रही है, वहाँ जो इंसानियत सोच जो लॉज बनाए जा रहे हैं, और वहाँ पे जो भारतीय मुलाजिम जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जुल्म, और इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है और शुरू से लेकर आज तक कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है। और कश्मीर जो है जन्नत नज़ीर वादी है और उसको अमन का होना चाहिए हिस्सा, उसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जब कायद-ए-आज़म ने फरमा दिया तो आज तक हम कैसे पीछे हो सकते हैं। और इसलिए पाकिस्तान जब अमन का गहवारा है, मोहब्बत के भाईचारे का गहवारा है, तो हमें चाहिए कि हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर हमारा है, और इसके बगैर, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, अब 78 वर्ष हो गए, अब हम अपना 78वां यौम आज़ादी भी मनाएंगे। इन 78 वर्षों में
कश्मीर को जो उनका हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब यहाँ पर जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं उनकी खामोशी बहुत से सवालात को जन्म देती है। जी ये तो देखें जी, कश्मीर के वजह से ही हमारा आलमी इदारा जो बना था अमन के लिए, और वो जो करारदाद आज तक पास हुई है उस पर अमल नहीं हो सका, और उसी की वजह से हम कश्मीर के जो इंसान हैं और जो वहाँ रहने वाले हैं वो जुल्म और तशद्दुद का शिकार हैं। अगर आलमी इदारे का ज़मीर जो है जाग जाए और वो इस पर अमल करा दे जो करारदाद पास हुई हुई है, तो फिर कश्मीर हमारा है और कश्मीरियों का है, और कश्मीरी पाकिस्तानी है और हम पाकिस्तान और कश्मीर के साथ। अच्छा, 5 अगस्त 2019 को जब भारत की जानिब से जो 370 का इनेकाद के जो आइन उन्होंने बनाया, जिसमें कश्मीरियों की जो आज़ादी को जो वो सलब किया गया, जी उसमें जितने लीडर थे आज देख लें कि एक एक करके उन्होंने ऐसा बंद किया है और ऐसी आज़ादी का रास्ता बंद किया है, बोलने का रास्ता बंद किया है, चलने का रास्ता बंद किया, एहतजाज का रास्ता बंद किया, खाने का रास्ता बंद किया, चलने का रास्ता बंद किया, सोने का रास्ता बंद किया, आने जाने का रास्ता बंद किया। ये वही मतलब कानून है जिससे कश्मीरियों को बांध दिया गया, और इस कानून को भी ख़त्म होना चाहिए और कश्मीर को भी आज़ाद होना चाहिए और पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ जी भाईजान, आप बताएंगे कश्मीर के हवाले से आप क्या कहें? कश्मीर आपको पता है पाकिस्तान का जो कश्मीर से रिश्ता है वैसा रिश्ता है जैसे जिस्म और रूह का। जी मैं कहना कश्मीर अलहमदुलिल्लाह साडा है, कश्मीर साडा है अलहमदुलिल्लाह। जिस तरह साडे पायलट ने कमाल कीते असने इंडिया 'च, इस तरह किते कश्मीर जाके सारे आर्मी हमारे भाई इसे तरह ही कर देवे ना, तो यकीन मनो तो कश्मीर पक्का ही साडा है। उत्थे जिहड़े जुल्म हो रहे वो ना होण, किड्डे किड्डे जुल्म कर रहे हैं इंडिया वाले, मावां भैणां नाल जुल्म कर रहे हैं, ये अच्छी गल है। मैं तो कहना एक बार अपना कंधा पुੱਟ ही देन ते असी आर्मी दे नाल हाँ, असी उहदे नाल उन्हां नाल पूरा कंधा मिलावांगे। असी पाकिस्तान दी खातर जान देण नूं तैयार हाँ, लेकिन कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। एक बार साडी आर्मी कह देवे ते लो जी साडे नाल टुरो, तो अलहमदुलिल्लाह असी ना तुरांगे, कहना काफर दे बच्चे जे तुसीं। अच्छा, अब आप ये बताइएगा, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया को इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान इतना भरपूर जवाब देगा, उस पर आपके क्या जज्बात हैं अफवाज पाकिस्तान के लिए? मैं कहना साडा पाकिस्तान जिहड़ा हैगा ना वो जिंदाबाद है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान पूरी ताकत वाली जिन्हें पाकिस्तान नूं लड़काड़िया ना, पाकिस्तान ने उन्होंने मूँह ही बंद करता है। ये इंडिया हमले करन दी सी, एक बंब सुट गए, पता नहीं डर गए ने पाकिस्तानी, लेकिन जे फिर साडा पायलट गया ना तो उन्होंने पता लग गया साडे किनारे ते डिगे, सानू तबाह करता इन्होंने, लेकिन वो एक बार हिल गए ने, दोबारा साडे नाल पंगा नहीं लै सकते। अलहमदुलिल्लाह एक बार उन्होंने पता लग गया है पाकिस्तान ताकत वाला है, पाकिस्तान का जज्बा है। लेकिन मैं आर्मी वाले अपने भाइयों को कहांगा एक बार कश्मीर भी आज़ाद करा देन इंशाअल्लाह। वो साडा जिथे जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तानी मुसलमानी साडे जुल्म हो रहे हैं, वो एक बार आज़ाद करा देन, एक बार फिर धरला मार देन, तो मैं कहना पाकिस्तान वाकई जिंदाबाद होइएगा। बिल्कुल सही। हाँ जी भाईजान, आप भी तशरीफ़ लाएँ। कश्मीर की सर हम बात कर रहे हैं, योम इस्तिसाल कश्मीर। सर माशाल्लाह मेरी भी 58 साल उम्र हो गई है, तो बड़ों से यही सुनते आ रहे हैं कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, आज़ाद नहीं हो रहा। तो हम तो लोग अनपढ़, सफ़ेद अनपढ़ हूँ मैं, तो पढ़े लिखे हुआ ये काम है, ये काम जो है ना पढ़े लिखे हैं, उच्च अदालतें ने उनका हक बनता है। भाई जमहूरियत किसको बोलते हैं? हमारे को ये चीज़ का भी नहीं पता था, हमारे को अभी पता चला भाई जमहूरियत किसको बोलते हैं। जमहूरियत है मोहब्बत, एक सास जो अल्लाह पाक ने फरमाया है, साढ़े नबी पाक ने फरमाया है। अल्लाह ताला ने क्या है मेरी उम्मत, मेरी बनाई हुई चीज़ ना प्यार करो, मोहब्बत करो, उन्हें तकलीफ़ ना दो, फिर आपने आना मेरे पास लौट के। आम आदमी आज से ना बहुत मुश्किल हो गया जीना। अच्छा सर, अफवाज पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे सर आप? पाकिस्तान से अल्लाह ताला ने नाम ही इतना अच्छा दिया है, और हमारे को अल्लाह ताला ने कहा कैसे आज में ऐसा दे दिया था जिसने एक तमीर रखी है पाकिस्तान की, ये मुल्क का नाम पाकिस्तान होना चाहिए। ये कितनी यकीन है कि कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद होगा? ये तो होना जो संभालिए, हम तो सुनते ही आ रहे हैं इंशाल्लाह। कोई किरण नज़र नहीं आई अभी तक, कोई किरण नहीं नज़र आई। उन्हें 3-4 दिन जो जंग हुई है पीछे से, इन्होंने साढ़े लीडरों ने बोल दिया भी हमने जंग जीत ली। जंग तो तब हम जीतेंगे ना जब हम कश्मीर को आज़ाद कराएं। बात है जी, जबरदस्त इंशाल्लाह। जंग ये कोई मसला नहीं है, छोटियाँ मोटियाँ तो झड़पा हम तुम भी इधर कर लेते हैं, तो ये समझो छोटी छोटी उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है ना, हमारे जवान बैठे हुए बॉर्डरों में, उन्होंने जवाब भी दिया है।
पर आज़ादी का मकसद है जो बड़ा काम होए, ये तो छोटा मोटा है। जहाँ तो देखो ना कश्मीर आज़ाद होया होते तो फिर हम ही बोलेंगे हाँ हमने जंग जीत ली, फिर तो हम भी बोलेंगे, वहाँ भी बोलेंगे हमने जंग जीती है। और कुछ लोग बोलते हैं हमने जंग जीती है, कुछ लोग बोलते हैं कौन सी जंग जीती है। तो असल फतह वही होगी जब कश्मीर बनेगा। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। हाँ सर, थैंक यू। असल बात ये है कि ये कोई काम असल किया हुआ है ना। और देखो ना एक माँ बाप है, बच्चे की तरबियत करता है, उनको जो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ता है माँ बाप उसकी कदर करता है। यार मेरे बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तालीम हासिल की है, अल्लाह पाक इसको कामयाब करे आने वाले दिनों में। तो इंसान ने सब ने चले जाना है, किसी ने नहीं यहाँ बैठ रहना। जितनी मर्जी दौलत इंसान जमा कर लेना, एक दिन मौत है, एक दिन मौत है। दौलत काम नहीं आनी, मोहब्बत काम आनी है। मैं तो दुनिया को पैगाम यही दूंगा, मोहब्बत करो, एक दूसरे का साथ करो, ये हुई काम आना जे आगे। ये नफरत और पैसा नहीं काम आना। बिल्कुल जी, सब कुछ एक काम है जी। नाज़रीन, यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से हमारा प्रोग्राम है। मज़ीद पाकिस्तानी कौम से गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। अच्छा सर, यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से आप बताइएगा कि जिस तरह कश्मीरी जो अपने के खुद इरादियत के लिए आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और भारत की जानिब से 370 के तहत उनके बुनियादी हकूक़ को सलब करना कितनी ज़्यादती है? ये ज़्यादती शुरू हुई थी 2019 में, जब मोदी सरकार ने जो 370 के तहत, एक्ट 370 के तहत उन्होंने ये काम किया था। ये उनकी खुद मुख्तारी को जो है ना बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई और उनकी कुर्बानियों का जो सिला दिया वो मोदी ने अपनी जो जहनीत थी, जो अंदर का वो गंदगी थी वो बाहर निकाली। लेकिन आप ये इसको देख लें कि जब दो चीज़ें जो पूरी दुनिया में अमन ख़राब कर रही हैं ना, वो दो स्टेट्स हैं, एक इसराइल और उसका वाक़या फ़लस्तीन का, और दूसरा जो है वो कश्मीर का। जब तक ये दो मसले हल नहीं होंगे उस वक़्त तक दुनिया में अमन जो है ना वो नहीं होगा। पूरी दुनिया को इसका अंदाज़ा भी है और इस बात पे ये भी जितनी भी जो परेशानियां, दहशतगर्दी और जो स्टार्ट हो रहा है वो इन्हीं दो मसाइल की वजह से हो रहा था और वो आज तक आगे से बढ़ते बढ़ते दूसरे मसाइल पे बढ़ गया। बल्कि दहशतगर्दी अब एक बिज़नेस बन गया हुआ है और इससे बहुत सी जानें चली गई, बहुत सा मुआशी नुकसान दुनिया पूरी को हुआ। लेकिन फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा अभी तक जो है वो इस पे कोई उनको गौर नहीं कर रहा और हमें जो है वो चाहिए कश्मीर में जो मामलात हो रहे हैं उसको बड़े संजीदगी से लेना चाहिए था, जो कि हमारी भी गवर्नमेंट की जो है वो पॉलिसी नहीं रही। ज़ाहिरी तो बहुत सा ऐलानात होते हैं, बहुत से ये आज के दिन जो है वो इन्होंने बहुत से इजलास भी करने हैं, बहुत से तकारीर भी होनी है, लेकिन असल जो बुनियादी काम है ना वो नहीं किया जा रहा, ना हुकूमत की तरफ से और ना ही जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। इसलिए इसका मुझे बताएं इन दी एंड सोल्यूशन कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? इसका सोल्यूशन यही है कि जब तक आप जो कश्मीर के अवाम है उसकी खुद इरादियत को तस्लीम नहीं करेंगे, कश्मीर को तस्लीम नहीं करेंगे, उस वक़्त तक ये मामला ठीक नहीं होगा। और कश्मीर को ठीक जो तस्लीम करना है ना, अब देखें वो साफ पता चल रहा है कि उन्होंने 370 के तहत जो है वो अपने जो फर्दी जो है वो अपग्रेडेशन करने के लिए ये सारा मामला किया। अब जब ये इस तरीके से आप गलत चीज़ों को करेंगे तो वो उस हवाले से उनका नुकसान होगा। अब हल सिर्फ यही है कि उनकी तस्लीम किया जाए, जो कि कश्मीर को आज़ादी का हक जो है वो उनका दिया जाए, जो कि इतने अरसे के बाद भी, इतनी कुर्बानियों के बाद भी अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो ये मामला हल नहीं होगा। ये पाकिस्तान को भी ख़ास तौर पे जो है ना, अब इस वक्त माहौल ऐसा है और ख़ास तौर पे जब हम पाकिस्तान जो है वो भारत पे एक फ़ोक़ियत है हमारी, इस वक्त हम उस पे फ़तह याब हुए हैं और ये सारी फील्ड मार्शल की जो आसम मुनीर साहब हैं वो उनकी क़यादत की वजह से बड़ा अच्छा ये माहौल बना हुआ। तो इस पे हमें जो है ना कश्मीर की तरफ सीरियसली मामला करना चाहिए और उम्मीद ये है कि अगर सीरियस हम होके हमारी हुकूमत और अक्सरी जो क़यादत है वो अगर संजीदगी से पेश आए तो उम्मीद है कि ये मामला जो है वो बड़ी जल्दी हल हो। सर थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी। अच्छा भाईजान, कश्मीर से जो पाकिस्तान का रिश्ता है पूरी दुनिया जानती है, वो आप ये बताएगा बहैसियत पाकिस्तानी को
आप क्या समझते हैं ये जो इंडिया की जानिब से जो यौम इस्तेसाल के हवाले से स्याह तरीन दिन था 5 अगस्त 2019 को, जब इनके बुनियादी हकूक़ को ख़त्म किया गया? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो कश्मीर है ना, ये पहले तो जो कायद-ए-आज़म साहब ने फरमाया था ना कि ये हमारी शाह रग है, तो ज़ाहिर है शाह रग तो कोई भी नहीं देख सकता किसी को। तो मेरा तो यही इनको है, इल्तिजा ही हम कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और उनके पास पावर भी है, उनको चाहिए कि ये कश्मीर का मामला जो है उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हल करें। और हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, और ताकि वो भी सुख का सांस लें, और हमें भी बहैसियत पाकिस्तानी और मुसलमान होने के उनका साथ देना चाहिए, और हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, अक़वाम मुत्तहिदा जितने भी इदारे हैं जो बुनियादी हकूक़ की अलमबरदार तंजीमें हैं, बड़ा दावा करते हैं कि जी हम बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन अब इस तमाम तर सिनेरियो में कश्मीर के हवाले से और दूसरा सेकेंडली फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से, यहाँ पर जितनी भी जो है कि नाम निहाद का ही हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं इन तंजीमों के लिए, जो कहीं भी दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये नाम नेहाद ही हैं तंजीमें, ये सिर्फ अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, और इनको अपने मफादात अजीज़ हैं। इनको फ़लस्तीन से कोई गरज नहीं है, फ़लस्तीनियों से कोई गरज नहीं है, कश्मीर से कोई गरज नहीं है, कश्मीरियों से कोई गरज नहीं है। इनको अपने मफादात, जहाँ पे इनके अपने मफादात होते हैं, ये आपको आगे फ्रंट पे नज़र आएंगे, और जब ये इनके मफादात पूरे हो जाते हैं, ये बैक फुट पे चले जाते हैं। और अल्लाह पाक से तो बस यही मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह पाक ही हमारा हामी और नासिर है, वो ही इन पर रहम करे, इनके दिलों में रहम डाले। ये जितने, और आपने बात की अक़वाम मुत्तहिदा की, तो वो मेरे हिसाब से तो वो टॉय है। वो जिस तरह अमेरिका बहादुर ने कहना है उसने वैसे ही अमल करना है। उसने अपने आप कश्मीर पे कितनी रेजोल्यूशन आई हुई हैं, जो कश्मीर अमल दरामद नहीं हो रहा, और वो ना ही होना है। वो 1948 से लेके ये 2025 ख़त्म होने वाला है, वो कश्मीरी रो रहे हैं, वो मर रहे हैं, कट रहे हैं, इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं माओ बहनों की वहाँ पे, तो दिल दुखता है, रोता है दिल। तो हमारे में इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं खुद जाके वहाँ पे लड़ूँ और उसको आज़ाद करा लूँ। अगर मेरे पास में हो तो यकीन करें मैं यही करूँ। यहाँ तो फिर ये हमें इजाज़त दे दें कि हम पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे जाके फिर हम यहाँ तो मर जाएंगे, यहाँ पर उनको मार देंगे, यही हाल है। लेकिन कश्मीर का कुछ ना कुछ होना चाहिए, और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। जी बिल्कुल जी। अच्छा भाई, ये बताइएगा, यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से आज 6 बरस गुजर गए हैं, लेकिन उसी तरह भारत की हटदर्मी बरकरार है, और जो आज़ादाना हक़ जो है कश्मीरियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। देखिए ईद मोहम्मद साहब, एक कश्मीर की तारीख़ में ये स्याह तरीन दिन है जो मोदी ने आज से 6 बरस पहले कश्मीरियों का जो था वो उन पर जो आर्टिकल के तहत उन्होंने जो इस पर कदगन लगाई कश्मीरियों पर। लेकिन देखने की बात यह है कि उस दिन से लेके आज के दिन तक इन 6 बरसों में मोदी कमज़ोरी हुआ है। इस इक़दाम के बाद मोदी की ये खाम ख्याली थी कि वो जो है वो कश्मीरियों का इस्तेसाल करके जो है वो अपना तसल्लुत बरकरार रखेगा और मज़ीद मजबूत होगा। लेकिन वो दिन और आज का दिन, दिन ब दिन हर साल जो है वो मोदी जो कमज़ोर होता जा रहा है, और अब तो बात यहाँ तक पहुँच रही है कि अब इंडियन मीडिया ख़ुद से गो मोदी गो का जो है वो ट्रेंड चला रहा है, वो उसके जाने की बातें हो रही हैं। और फिर सोने पे सुहागा के जो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, बिल्कुल बुनियान अल मरसूस, मैंने वही आपसे अभी जिक्र करना था, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि भारत के जो मोदी सरकार जो मोदी दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, तो उसका एक ये भी एक शाखसाना है कि जिस तरह पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने जो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का आपने जिक्र किया, वो भी आप बताइए। जी बिल्कुल, देखें कि जो 10 मई को जो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस हुआ, और उसके बाद ये पहला जो है वो यौम इस्तेसाल है जो मनाया जा रहा है, और आगे जश्न आज़ादी भी है। तो इस बार तो हमारी खुशी दुबाला है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, एयर फोर्स ने, पाक फ़ौज ने जो कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है, इस ऑपरेशन में जो शिकस्त हुई है भारत को, उसकी वजह से जो है वो बेसिक वजह है मोदी की नाकामी की। मोदी सियासी, अस्करी, मुआशी हर मैदान में जो है उसे शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और अब अमेरिका ने जो टैरिफ आयद किया है भारत पर, और जो तजारती लिहाज से उनको खसारे का सामना है, उसकी वजह भी सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस है। क्योंकि दुनिया को, अमेरिका को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि ये एक जो है फेक
न्यूज़ के ज़रिए उसने अपनी एक चुदराहट कायम करने की कोशिश की थी, जिसका कि कच्चा चट्ठा जो है वो 10 मई को खुला और पाक फ़ौज ने, एयर फोर्स ने दुनिया को बताया कि असल ताकत इस खित्ते में अगर किसी के पास है तो वो पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा भी यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को अगर हम देखें तो सिर्फ एक बराए नाम उसका किरदार रहा है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन हो, मसला फ़लस्तीन हो, मसला कश्मीर हो, यहाँ पर तमाम तर सिनेरियो में हमें यूनाइटेड नेशंस कहीं भी दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल ईद मोहम्मद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली वो किरदार हमें देखने को नहीं मिला, और उसकी भी वजह जो थी वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से पहले और थी, अब और है। चूँकि पहले एक, जैसा पहले मैंने आपसे कहा कि एक फेक पावर हब भारत ने अपने आप को शो कर रखा था, एक उसने ये नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था, फेक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था कि उसके पास पावर है, उसके यहाँ डेमोक्रेसी है और सब तारकम जो पावर का जो मंबा है वो भारत के पास है, और उसी वजह से शायद अक़वाम मुत्तहिदा ब्लैकमेल होता रहा, और ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो भी इसी चीज़ के हाथों ब्लैकमेल होती रही। लेकिन अब उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि ये जो नैरेटिव है अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, इंशाअल्लाह ताला चेंज होगा, और आने वाले साल जो हैं वो दोनों अक़वाम के लिए आज़ादी के साल साबित होंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िक्रिया साहब, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, यौम इस्तिसाल कश्मीर आज 6 बरस गुजर गए हैं, लेकिन जो भारत की जानिब से जो कदगन लगाई गई है कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर, आप क्या कहेंगे सर इस पर? मैं पहले सबसे तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ ही करूँगा, जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त है, जो बुनियानुल मरसूस जंग के बाद वो हमारी बहुत पावरफुल अल्लाह तबारक ताला ने ताकत दी है। अब हमारा ये काम है, हमारी क़यादत का ये काम है कि कश्मीर का फिलफूर मसला हल किया जाए। हालांकि अमरीकी सदर ट्रंप ने भी बीच में कहा है कि इसके मसले में मैं आऊँगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा निश्चित साफ हो तो सारे काम हो जाएंगे। अल्लाह आपका हमें नसर, शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने बड़े मुख्तसर से अल्फाज में इतना सब कुछ आपने बयान कर दिया। अब ये देखें, जो दीगर इदारे हैं, आलमी इदारों की हम बात करते हैं, नाम नहाद तंजीमों की बात करते हैं, NGOs की बात करते हैं, जो इस वक्त नारा लगाती हैं बुनियादी हकूक़ का, इंसानी बुनियादी हकूक़ का, फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में कश्मीर के हवाले से कोई भी हमें ऐसी जो कि ना तो हमें कोई यूनाइटेड नेशंस का किरदार नज़र आता है, ना ही किसी तंजीम का। उसकी बुनियादी वजह है कि कश्मीर का मसला पसे पुष्ट डला हुआ है, ये अपने ही मामलात में घुसे हुए हैं, जिस जब तक अंदर से इनको ये जब पता नहीं चलेगा कि यार इस काम को करने के बाद ही हमारे असल मामलात वाले, उतनी देर तक ये कुछ भी नहीं होगा। बकाया रही ये बात कि जो मैं फिर पहली बात दोबारा रिपीट करता हूँ, जो बुनियानुल मरसूस में अल्लाह तबारक ताला नामुमकिन को मुमकिन करवाया पाक फ़ौज के ज़रिए, पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का इंतहाई बुलंद मकाम हो चुका है। अब मौका है कि हम कश्मीर पर भरपूर तरीके से काम करें, और अल्लाह तबारक ताला चाहे तो इसमें भी हम कामयाबी हासिल करेंगे। सही सर, थैंक यू मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ा खूबसूरत कहा कि जो अफवाज की जानिब से जो है ना फ़ौज पाकिस्तान की तरफ बुनियाद मरसूस, जी सर बताइएगा क्या कह रहे हैं? बुनियादी चीज़ है, मैं काम ही शोहदा वतन तरीके हुरमत शोहदा वतन, आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी जी, शोहदा वतन तरीके हुरमत शोहदा वतन में वो बना रहा हूँ जो पाकिस्तानी नौजवानों में जो जज्बा शोहदा वतन में था, वही जज्बा नौजवानों में पैदा करने के लिए एक तहरीक बनाई, और उसका एक म्यूज़ियम भी बना रहा हूँ। इंशाअल्लाह जल्द इसका इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। चलें सर, ये सारा सिस्टम। हाँ जी, ये आप बिल्कुल ही मैं देख सकता हूँ, तहरीक हुरमत शोहदा वतन, बहुत बड़ी जी, पाक फ़ौज की शोहदा को सलाम। थैंक यू सर। चलें सर, क्या जिक्र करने लगे थे आप किसी? अभी बाद में अभी उसको कंप्लीट हो जाए, फिर आपको बस शामी साहब ने कहा जंगल में कोई आए, मैं अभी मुकम्मल होगा तब अमली तौर पर इस पर काम करेंगे। बिल्कुल अमली तौर पर इस पर काम करेंगे सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइएगा, यौम इस्तिसाल कश्मीर 2019 5 अगस्त को जो कदगन लगाई गई है कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर मोदी सरकार की जानिब से, क्या कहेंगे सर आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे नाना कश्मीरी थे, वो कश्मीर से आए थे, और उसके बाद पाकिस्तान पार्टीशन के बाद आए पाकिस्तान, और आके बाद हुए। कश्मीरियों से मेरा प्यार जो है ना, मेरा जो कि ननिहाल है उधर बहुत प्यार है।
मैं कश्मीर पे पहले भी बहुत बात की है, बहुत मुख्तलिफ। कश्मीर का जो मसला है ना वो हल हो सकता है जब तक हम और कश्मीरी आपस में मिल के कश्मीरी लोग भी इस बात को माने कि हम मिल के एक आज़ाद रियासत चाहते हैं। तो जिस तरह की कदम लगी थी वो 2019 में, उसके बाद आज ये देखें कि चीफ ने जिस तरह इंडिया को जवाब दिया था, क्या बात, और वो जवाब अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि अब ये जवाब इनको भी देना पड़ेगा इस बात पे भी, और मुझे लगता है कि इस पे इनको अपना मौक़िफ़ तब्दील करना चाहिए। अच्छा सर, आपने अभी जिक्र किया कि ज़ाहिर बात है आपने इस ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आपने गुफ्तगू की और ये इस आवाज़ को आपने बुलंद किया, और जिस तरह अभी एक खाम ख्याली थी जो मोदी सरकार की जानिब से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह ये झूठ का पलंदा जो है ना वो पूरी दुनिया में एक झूठी अफवाह फैलाई, झूठ का सहारा लेते हुए मीडिया को उसने इस्तेमाल किया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। अब जो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया, उसके सारी जो है ना हवा निकल कर बाहर आ गई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि जितना हमें, देखें, अगर गज़ा के लिए लोग नहीं खड़े होंगे तो आज देखें गज़ा बन गया, और इंडिया को अगर आप सख्त जवाब नहीं देंगे तो वो कल कश्मीर तक पहुंच गए, कश्मीर पे कदम उन्होंने लगवा लिया, और कल वो पाकिस्तान को भी नहीं मानेंगे इंडिया। तो इसलिए ये हमें चाहिए कि हम सब जमातें, सब लोग एज अ पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ लोग सारे मिल के ये इस बात को, आवाज़ को उठाएं, हर जगह उठाएं, इंटरनेशनली, नेशनली, इस रीजन में। अगर हम नहीं उठाएंगे तो वो तो गोदी मीडिया जो है उसने तो ये बात करनी है और उससे उनका झूठ बेनकाब होगा। अच्छा सर, झूठ बेनकाब होगा। अब यहाँ पर जितने भी इदारे हैं, ख़ास अब हम इंटरनेशनल इदारों की हम बात कर लेते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर लेते हैं या दूसरी NGOs की बात करें जो फंडामेंटल राइट्स की बात करती हैं, लेकिन जहाँ पर बात होती है कश्मीर की या फ़लस्तीन की, वहाँ पर इस तमाम तर सिनेरियो में, तमाम तर स्क्रीन में ना तो हमें यूनाइटेड नेशन दिखाई देती है, ना ही दीगर तंजीमें हमें दिखाई देती हैं। नहीं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस आपको पता है किस जगह नहीं है। ये तो अब हालात चेंज हुए हैं, वरना आप देखें किसी चैनल में, क्रिकेटिंग चैनल में BCCI के चेयरमैन इंडियन है, गूगल का चीफ एग्जीक्यूटिव वो है, आपको किसी बड़े अदारे का हर एक इंडिया, उनकी लॉबिंग बहुत मजबूत थी। अब जब से हमारी अफवाज और मुल्क मिल के ये चीज़ों को कर रहे हैं, तो अब जब हम एक पेज पे होंगे ना सब, तो फिर हमें मैली आंख से कोई नहीं देखेगा। अच्छा सर, इसी मुनासबत से हम ज़रा पाकिस्तान की भी हम बात कर लें। पाकिस्तान की आन और शान, जिस तरह पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अपनी मैन्युफैक्चरिंग हमारे हक़ में नज़र आ रही है, तो क्या कहेंगे सर इस पर? ये देखें, ये पाकिस्तान की खुशहाली की ये ज़मानत, जी, ये एक बहुत बड़ा इजाफा है, और इसमें यही है कि हमारी पाक चाइना से बड़ी दोस्ती है, हम उनसे ट्रेड करते हैं, और चाइना के जब से जहाज़ राफेल गिरे हैं फ्रांस के तो उसके बाद चाइनीज़ प्रोडक्ट में चीज़ों में इजाफा हो गया। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये जिस तरह हमारी GWM की मोटर्स की गाड़ी हैवल है, वो कामयाब चाइनीज़ है, वो कामयाब हुई। जब आई थी तो लोग ये कह रहे थे कि चाइनीज़ नहीं होगी कामयाब। तो इसी तरह सेम ये मॉडल इसी मॉडल पे है। पहले ये इसके बंद यूनिट आएंगे, उसके बाद उसके पार्ट्स आएंगे, और ये फिर इधर मैन्युफैक्चरिंग होगी, और मुल्क दोनों मिल तरक्की करेंगे इस पर। जी नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में हम यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और पाकिस्तानी कौम जो है कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में क्यों ना हो, लेकिन उनके दिल तो पाकिस्तान की मोहब्बत के साथ धड़कते ही हैं, लेकिन कश्मीरियों के साथ उनका रिश्ता जो है ना वो उसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त इटली से तशरीफ़ लाए हुए आसिफ पठान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। हम आपको सबसे पहले कि बीइंग अ पाकिस्तानी, आप इटली में हैं तो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं, तो कश्मीरियों के हवाले से क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल जी, कश्मीर के साथ हमारा दिल धड़कता है, बल्कि हमारी इटली में एक बहुत बड़ी फेडरेशन भी है कश्मीर की, तो हम उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, जिसका हेड ऑफिस है बोलोनिया में,
बलोनिया के शहर में। हमारे वहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसको बहुत अच्छे तरीके से और हम सब मिल के उसको पार्टिसिपेट करते हैं जब भी कश्मीर का दिन आता है। तो वो तो हमारे पाकिस्तान की शान आ गया, उससे हम दूर नहीं हो सकते, समझे। अच्छा सर, बड़ा ज़बरदस्त आपने अभी ये जो अहवाल आपने बताया, जैसे ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में यौम इस्तेसाल के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है और ये जो आवाज़ है पूरी दुनिया तक पहुँचाई जा रही है, तमाम तर इदारों तक भी आवाज़ पहुँचाई जा रही है कि कश्मीरियों से जो पाकिस्तान का जो रिश्ता जो वो तो अटूट है और कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। वो सर वो समा, वो पोर्ट्रेट, वो जो मंजर कशी है वो आप अपने अल्फाज में बयान कीजिएगा जो आप बलोनिया में इटली में आप करते हैं ये कश्मीर के हवाले से। सर जी बिल्कुल, हम इटली के हर शहर में योम कश्मीर जो है मनाया जाता है और उसके लिए हम सब जितने भी हैं, किसी भी जमात से तल्लक है, उसमें हम सब पूरे ज़ोरों शोर से पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये आपने एक बहुत अच्छा जो अपने ये इंटरव्यू लिया है, इसको किया है, हमें सब लोगों को उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए पूरी दुनिया में कि जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे। अच्छा सर, बिल्कुल जुल्म हो रहा है। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि एज आ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब आप दीगर ममालिक में भी आप जाते हैं, वहाँ पर ज़ाहिर बात है जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया को जो इबरतनाक शिकस्त दी है, उस पर किस तरीके से आपने अपनी नुमाइंदगी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी उस मुल्क में की आपने? जी उसके लिए जी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपनी फ़ौज का, अपनी गवर्नमेंट का, लेकिन हमारा जो ओवरसीयर पाकिस्तानी है ना, उनका हमारी फ़ौज ने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अभी हम जो वो कहते हैं ना, ऐसे चलते हैं, पहले हमें नहीं था कि इंडिया पत्नी क्या करेगा, लेकिन ये जो उसके साथ हुआ है इससे हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उसका सर बुलंद हुआ है। हम इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज को सलाम करते हैं। क्या बात है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, अब यूनाइटेड नेशंस हमें तो कोई भी दिखाई नहीं देता, ख़ास तौर पर कश्मीर का मसला हो या दीगर जो जिनका ताल्लुक़ अल्टीमेटली इस्लाम से हो या मुसलमानों से हो, जैसे फ़लस्तीन का मसला भी हमारे सामने। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारे जो जितने भी मुसलमान मुल्क हैं उनको मिल के गज़ा का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो और जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान हैं उसका जो है सबको मिल के जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए। हम तो उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। अच्छा सर, कोई मैसेज सर आखिर में दुश्मन को क्या मैसेज देंगे सर? जी मैसेज मैं यही दूंगा कि हमारी पूरी कौम को जो है मुत्तहिद होके अपने मुल्क के साथ सिंसेयर होके काम करना चाहिए और इसको आगे लेके जाना चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से बात की और बिल्कुल पाकिस्तानी कौम का जज्बा यही है कि इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन आएगा जो कश्मीरियों की आज़ादी के जो है कि सूरज के साथ एक दिन तुलू होगा और भारत जो है वो कभी भी अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होगा। और इस हवाले से पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और अफ़वाज पाकिस्तान के का भी जो इन्होंने जिक्र किया कि अफ़वाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और भारत की जानिब से जो यौम इस्तेसाल के हवाले से जो कदगन लगाई गई उनके बुनियादी हकूक़ पर, और वो इंशाअल्लाह ताला वो कभी भी इस मकसद में अपने कामयाब नहीं होंगे। और ख़ासतौर पर जितने भी इदारे हैं, यूनाइटेड नेशन और दीगर जो है वो तंजीमें हैं, उनको भी इस हवाले से अपना फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए ताकि जो है कि जो बुनियादी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, जो अलमबरदार हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से ख़वातीन की आबरू रेज़ी की जा रही है, उनके साथ जुल्म ज़्यादती और जबर किया जा रहा है और इस हवाले से उनका किरदार भी काबिल इस्ताइश होगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना। इसके साथ ही मुझे मेरे कैमरामैन टीम शाहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।